नमस्कार, बद न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और 22 फरवरी बुधवार की करते हैं तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में अब लाडली बहनों के बैंक खातों में प्रत्येक माह की 10 तारीख को राशि का स्थानांतरण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। बैगा, सहरिया और भारिया विशेष जनजाति और 60 साल से अधिक उम्र की पेंशन न लेने वाली महिलाओं को भी अब लाडली बहना योजना में लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान ये निर्देश जारी किया। बैठक मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित की गई और मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रत्येक माह की 10 तारीख को सभी बहनों के बैंक खाते में योजना की राशि ऑनलाइन रूप से जमा कराई जाएगी। इसके लिए 5 मार्च से प्रदेश के 51,455 राजस्व ग्रामों से आवेदन भरने का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें पंचायत सचिव, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सहयोग करेंगे। 20,000 ग्राम रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाएगी मध्य प्रदेश की सरकार, जिसको लेकर राज्य सरकार 20,000 ग्राम रोजगार सहायकों का मानदेय 1,000 रुपए से बढ़ाने पर विचार कर रही है। मंत्रालय को बीते दिन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर चर्चा की। इसके बाद रोजगार सहायकों का वेतनमान अब 10,000 रुपए हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों को रोजगार और मजदूरी दिलाना सरकार की प्रथम प्राथमिकता है, इसीलिए जनजाति बहुल जिलों में मनरेगा के काम प्राथमिकता से कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा में मजदूरों के बैंक खातों में 100% मजदूरी का समय पर भुगतान करें। जहां मजदूरों को आसानी से मिले, ऐसे जिलों में मनरेगा कार्य को बढ़ाया जाए। इस प्रकार की बातें समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। सामूहिक नकल होने पर बोर्ड परीक्षा को निरस्त कर दिया जाएगा। फिलहाल माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नकल करने वाले परीक्षार्थियों को 3 साल जेल या फिर 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से प्रस्तावित है और दोनों परीक्षाओं में 18 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। मंडल द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं में यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या फिर कोई व्यक्ति इनमें उनकी सहायता करता है तो फिर सजा का प्रावधान है। कक्षा में सामूहिक नकल या फिर अन्य व्यक्ति द्वारा नकल करवाने पर भी सभी परीक्षार्थियों का परीक्षाफल निरस्त होगा। मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से शुरू हो रही है। दोनों परीक्षाओं में 18 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर में 3,851 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सरकारी स्कूल में 3,099, जबकि प्राइवेट स्कूल में 753 परीक्षा केंद्रों के नाम शामिल हैं, जबकि राजधानी में ही 103 परीक्षा केंद्र होंगे। देश में दूसरी सोलर सिटी बनने वाली है मध्य प्रदेश की सांची। हर घर में होगा सोलर एनर्जी से रोशन। इसके अलावा 3 मई को पीएम मोदी कर सकते हैं लोकार्पण। मध्य प्रदेश की राजधानी से सटे रायसेन जिले का सांची कस्बा देश की दूसरी सोलर सिटी बनने वाली है। ऐसे में सांची में सभी घरों से लेकर के स्ट्रीट लाइट और चौक चौराहे तक, यहाँ तक कि स्तूपों में भी सोलर लाइट से रोशनी मिलने वाली है। बौद्ध स्तूपों के लिए दुनिया भर प्रसिद्ध है सांची को अब सोलर सिटी के नाम से भी पहचाना जाएगा। अलग अलग कंपनियों ने यहाँ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का काम करना शुरू कर दिया है। अगले 2 महीनों में सांची को सोलर सिटी बनाने का काम पूरा हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कर सकते हैं और इसके लिए इन्हें आमंत्रण भी भेजा गया है। 5 मेडिकल कॉलेजों के लिए बजट में राशि का प्रावधान हो सकता है। मध्य प्रदेश के बजट 2023 में दरअसल राज्य सरकार आगामी बजट में खरगोन, धार, भिंड, उज्जैन और दमोह में मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए राशि का प्रावधान कर सकती है। उज्जैन छोड़कर के बाकी जगहों पर MBBS की 150 सीटें होंगी। चुनावी वर्ष होने की वजह से सरकार इसी वर्ष इन कॉलेजों का निर्माण शुरू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी 1 माह में भूमि पूजन होगा। इधर सतना मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ 24 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा होगा। यहां भी MBBS की 150 सीटें होंगी। प्रदेश में अभी वर्तमान में 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 15 और बढ़ाए जाएंगे। इन कॉलेजों में 2000 से ज्यादा MBBS की सीटें होंगी। इंदौर में एक नया प्रयोग होगा। आंगनबाड़ियों में प्री स्कूल बनाए जाएंगे। नन्हे बच्चों को निःशुल्क बेहतर शिक्षा यहां पर मिल सकती है। इंदौर में आंगनबाड़ियों के बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए आंगनबाड़ियों को प्री स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं जिले के जल जीवन मिशन के तहत पेयजल संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए जनपद पंचायतवार कंट्रोल रूम बनाने वाली है। साथ ही CM हेल्पलाइन के तहत 50 दिन से अधिक समय के लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए 1 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये जानकारी कलेक्टर डॉक्टर
इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में हुई संपन्न समय सीमा के पत्रों के निराकरण यानी टीएल के बैठक में दी गई। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनों के निराकरण की विभागवार समीक्षा भी की है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश की तमाम सारी बड़ी खबरें इस चैनल पर रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें मध्य प्रदेश समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में 2 और मौतों का मामला सामने आ रहा है। तबीयत बिगड़ने से महिला हार्ट अटैक से पुलिसकर्मी की जान गई तो वहीं 5 दिन में 5 मौतें हो चुकी हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में बीते दिन 2 और लोगों की मौत हो गई। इनमें एक महिला और एक पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बता दें कि कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसमें शामिल होने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम में 5 दिन में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के झांसी की पूनम ठाकुर, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, पत्नी सत्य प्रकाश ठाकुर रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने कुबेरेश्वर आई थी। बताया जा रहा है कि अचानक तबीयत खराब होने से शाम तकरीबन 4:30 बजे उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि मृतक महिला को कुबेरेश्वर धाम की एम्बुलेंस से लाया गया था। 6 कंपनियों के माध्यम से 500 पदों पर भर्ती होने वाली है। रोजगार मेले का आयोजन आज के दिन होने वाला है। बैतूल में ऑपरेटर से लेकर के फील्ड ऑफिसर के पद पर चयन होने वाला है। तकरीबन 500 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आज के दिन बैतूल में 6 कंपनियां मशीन ऑपरेटर से लेकर फील्ड और होटल मैनेजमेंट जैसे पदों के लिए भर्ती करेंगी। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 1 दिवसीय रोजगार मेला शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल में प्रातः 11 बजे से आयोजित होने वाला है। जिला रोजगार अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजगार मेले में वर्धमान फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड बुन्नी द्वारा 200 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। साथ ही सागर मैन्युफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड में 100 पद, वजीर कौशल केंद्र बैतूल के द्वारा जो है 70 पद, इसके अलावा जेके बायोटेक प्लांटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 15 पदों पर भर्ती होने वाली है। जाति जेट एकेडमी प्लेसमेंट सेंटर के द्वारा 60 पद, सीपेट भोपाल के मशीन ऑपरेटर के 50 पदों पर भी भर्ती होने वाली है। मध्य प्रदेश में फरवरी में ही अब गर्मी अपनी तेवर दिखाने लगी है। राजगढ़ सबसे गर्म रहा, 37 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में इस बार गुलाबी ठंड की विदाई फरवरी में ही हो गई। जहां आमतौर पर फरवरी के अंत तक प्रदेश में लोगों को हल्की ठंड का एहसास होता रहता था, इस साल वैसा नहीं रहा, बल्कि फरवरी में ही लोगों को पंखे चलाने की नौबत आ चुकी है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहे हैं। फरवरी माह में ही प्रदेश में मई जून में आने वाली तल्ख गर्मी का एहसास हो रहा है। दिन और रात का दोनों का तापमान बढ़ रहा है। जहां दिन में तेज धूप अपनी तेवर दिखा रही है तो वही रात में उमस के चलते लोगों में बेचैनियां हो रही हैं। इसके अलावा राजगढ़ जिला सबसे गर्म रहा। राजगढ़ में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तो वही मलाज खंड में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। सड़क पर किसान उतरे, प्रदर्शन किया। जोरदार तरीके से माचागोरा डैम से पानी लाने के लिए सड़क पर उतरे किसान, 3 घंटे तक किया प्रदर्शन। चुनाव बहिष्कार की भी दी गई चेतावनी। अमरवाड़ा में किसानों ने माचागोरा बांध से पानी लाने की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। इसी दौरान उन्होंने मुख्य रूप से हजारों किसान महापंचायत में शामिल हुए और तकरीबन 3 घंटे तक अमरवाड़ा मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित रहा, जिसके बाद किसानों ने एसडीएम और तहसीलदार से मिलकर अपनी मांगों को रखा, तब जाकर कहीं मामला शांत हो पाया। अमरवाड़ा में मरकावाड़ा क्षेत्र से पहुंचे लगभग 200 ट्रैक्टर में हजारों किसान सवार होकर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे। नियमितीकरण की मांग लगातार प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है और इसे लेकर प्रदर्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने बीते दिन भोपाल के नीलम पार्क में नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अतिथि शिक्षक महासंघ के बैनर तले हजारों शिक्षक भोपाल पहुंचे। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुनील ने बताया कि 5000 अतिथि शिक्षक भोपाल आए हुए हैं। हम सालों से बहुत कम मानदेय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 15 से 20 साल का अनुभव होने के बाद भी हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, जबकि दूसरे राज्यों में अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित किया गया है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश सरकार भी छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली सरकार जैसे उनके हित में निर्णय ले और उनका भविष्य सुरक्षित करे। और लाइव अपडेट्स को लेकर खबर, केंद्रीय मंत्री अमित शाह 24 फरवरी को सतना आने वाले हैं। कुल जनजाति महाकुंभ में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह 24 फरवरी को सतना आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे के आसपास छतरपुर जिले के खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। दोपहर 12:55 पर सतना जिले के मैहर हेलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे मां शारदा देवी मंदिर में दर्शन कर पूजन अर्चन करेंगे। इसके अलावा दोपहर 1:30 बजे सर्किट
हाउस में पहुंचेंगे और शाम दोपहर लगभग जो है दोपहर को 2:35 पर हेलीकॉप्टर द्वारा मैहर से सतना के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके अलावा बात करें तो सतना में कोल सम्मेलन में अमित शाह के दौर के पहले कोल समाज के नेता का कद बढ़ाया गया है। अनूपपुर के बीजेपी नेता रामलाल रौतेले को मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। इस नियुक्ति को अमित शाह के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई पर एफआईआर रिकॉर्ड की गई। शादी में कट्टे से हवाई फायर किए गए, मारपीट भी की गई थी और डर करके बारात लौट गई थी। खबर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सौरव गर्ग को लेकर है, जिनका नाम उर्फ सालिग्राम भी है, जिस पर पुलिस ने एफआईआर रिकॉर्ड की है। 2 दिन पहले सालिग्राम एक वीडियो फेसबुक पर वायरल हुआ था, जिसमें वह सिगरेट और हाथ में कट्टा लेकर एक शादी समारोह में लोगों को धमका रहा था। पुलिस ने SC/SC एक्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। देश के 8 राज्यों समेत 72 जगहों पर NIA का छापा पड़ा। गैंगस्टर टेरर फंडिंग केस में कार्यवाही की गई। पाकिस्तान कनेक्शन मिला, कई हथियार भी बरामद हुए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने बीते दिन सुबह 8 स्थानों पर 72 जगहों पर छापेमारी की। ऐसे में गैंगस्टर लॉरेंस और उनके करीबियों के ठिकाने पर ये रेड की गई। NIA राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश समेत गुजरात और उत्तर प्रदेश में एक साथ कार्यवाही करी गई। इसके अलावा बात करें तो जो है 72 स्थानों पर इस प्रकार की कार्यवाही एक साथ की गई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, मध्य प्रदेश के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।